वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। तो फैमिली, अगर आपने डिस्क्लेमर सुन लिया है, पहली बार जुड़े हैं, सुन लिया है, तो बहुत बहुत आभार। नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिएगा, खासतौर से अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप बहुत टाइम के बाद में आ रहे हैं तो भी आपको डिस्क्लेमर सुनना चाहिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो। और अगर आप हमेशा आते रहते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से। थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए हैं और अपनी गाइडेंस दे रहे हैं और आप सही तरीके से कनेक्टेड हैं डिवाइन से। तो फैमिली, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये छोटा वीडियो है। छोटा वीडियो कह लीजिए, हो सकता है 15 या 20 मिनट का हो, नॉर्मल इतना ही है, ठीक है, या इससे भी छोटा हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको वो मैं एक टॉपिक पे बना रही हूँ, यानी कि वो टॉपिक आपको वैसे पता चल जाएगा टाइटल से, लेकिन इसके बाद ही मैं बनाऊंगी और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, खासतौर से वो लोग जो कि एनर्जी मैनिपुलेशन से पीड़ित हैं अपनों के द्वारा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, ऑलवेज बी योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट डुप्लीकेट अदर पर्सन्स पर्सनैलिटीज। ये वैसे मैसेज भी है कि दूसरे लोगों की जो नकल है वो नहीं करनी चाहिए। ये वैसे बहुत चलता है। जैसे मैं सिर्फ टैरो कम्युनिटी का ही आपको उदाहरण दे सकती हूँ। कई लोगों को बुरा भी लगता होगा कि टैरो कम्युनिटी में होके इसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अरे भाई, अब मैं जिस कम्युनिटी में हूँ वहां पे जो चीजें होते हुए देखती हूँ वही तो मैं बोलूंगी। जैसे एक सिंपल सी चीज है
कि मैं अपने ही थंबनेल को कई चीजें ऐसी हैं जो मेरे ही थंबनेल के लोगों ने कॉपी कर रखी हैं, या मेरे ही, जैसे मेरा चैनल का नाम है तारा 777 टैरो, ऐसे ही अब बहुत सारे चैनल बन रहे हैं जिसमें लोगों ने यही सब लिखना शुरू कर दिया है, यानी कि अपना नाम और 777 टैरो। तो ये एनर्जी मैनिपुलेशन होने के साथ साथ ना एनर्जी हार्वेस्टिंग भी होता है। तो यही एक तरीका है, जब आप किसी के कोई जिस तरीके से अपने थंबनेल में कोई पिक्चर लगाता है, या फिर जैसे कोई ईविल आई का साइन होता है, या कोई खास तरीके से अपने चैनल का नाम लिखता है, उसको लोग कॉपी करने लग जाते हैं। या फिर वैसा ही मान लीजिए कि आप अपनी शॉप का नाम कुछ रखें और दूसरा सेम अपनी शॉप का नाम वही रख ले, है ना? उसमें जरा सा अक्षरों का बदलाव करके वही रख ले। आप अपने नाम से अपनी शॉप रखें, सामने वाला अपने नाम रख के आपकी शॉप के नाम की बाकी चीजें रख ले। कुछ ऐसा ही है, यानी कि लोग एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं। या फिर वो जो पॉपुलर चीजें होती है ना, कि जो लोग फेमस हो रहे होते हैं, या फिर जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, या जिनकी दुकान ज्यादा चलती है, जो ब्रांड ज्यादा चलता है, लोग उसके नाम को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके नाम के पीछे उस नाम को या तो अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं, या सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं, या फिर उसकी तरह ही बातें करना, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना, उन्हीं मैसेजेस को देना शुरू कर देते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर तो ये चीजें बहुत देखी हैं, बहुत बहुत देखी हैं। यानी कि ऐसे तो कई वीडियोस में देख चुकी हूँ जहाँ मेरे ही मैसेजेस रिपीट होते हैं। और अगर आप ये कहें कि मैम हमेशा आप यही शिकायत करती हैं कि आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है, तो आप में से भी तो बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनके साथ बहुत कुछ होता है। तो यहाँ मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना था, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम दूसरे लोगों को डुप्लीकेट करने लग जाते हैं या उनकी कॉपी करने लग जाते हैं, तो हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं। हम जो करने आए होते हैं ना, हम नहीं रहते, हम वो बन जाते हैं। और जिसकी कॉपी हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तो ऑलरेडी स्टेबल होता है पर्सन। यानी कि कोई इंसान, अब सीधी-सी बात है, अमिताभ बच्चन जी हैं। अगर अमिताभ बच्चन को कोई कॉपी करने की कोशिश करे, तो अमिताभ बच्चन ही हैं। वो उनकी कॉपी कोई नहीं कर सकता, सब उनके डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन कोई नहीं हो सकता। ये एक सिंपल सा उदाहरण है, जो मैंने आपको दिया है, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं उस जगह पे हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, ठीक है? मैं खाली आपको एक सबसे बड़े पर्सन का, जो कि जिसे कहते हैं कि सदी का महानायक है वो इंसान, तो वो हमारी सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। और उनका एग्ज़ाम्पल सबसे बढ़िया है, क्योंकि उनको कोई कितना भी कॉपी कर ले, अमिताभ बच्चन कोई नहीं बन सकता, ठीक है? इसलिए हमें कभी भी दूसरे लोगों को देखकर कॉपी नहीं करना चाहिए, चाहे वो नाम हो, चाहे वो तरीका हो, चाहे वो उनके बोलने का तरीका हो। हम सबका अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, और ये भी विश्वास रखिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट है, या ईश्वर ने आपको वैसा ही बनाकर भेजा है। हम बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की, या फिर ब्लैक मैजिक की, साइकिक स्पिरिचुअल मैनिपुलेशंस की, अटैक्स की। तो हम उस नजरिए से भी इस चीज को देखने वाले हैं। तो अपने आप पे ही फेथ रखना है, और अगर कोई आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है तो कोई बात नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड्स करना चाहते हैं? फेटेड, तो कुछ चीजें आपके लिए फेटेड हैं, ठीक है, जो आपके भाग्य में लिखी हैं। रिबर्थ होना, आपका किसी चीज से आगे बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपके जीवन में बदलाव होना, और आपका वापस ना जाना। यानी कि जिन जगहों से, जिन परिस्थितियों से, जिन लोगों से आप आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास आप कभी वापस नहीं जा सकते। अब आप कभी भी उनमें वापस नहीं जा सकते। और आपके लिए जितनी चीजें डार्क में होनी थी या फिर अंधेरों में होनी थी, वो आपके लिए हो चुकी हैं, या फिर वो फेटेड थी होना, इसलिए वो हुआ है। आपके लिए न्यू स्टार्ट है, और इस न्यू स्टार्ट में ना आपको किसी को कॉपी करना है, और ना ही आप इस चीज से चिंता कीजिए कि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। हमेशा ही अपने रियल सेल्फ में रहना है, और आप रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई रिबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, तो वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपने खुद पे विश्वास किया है, और आप हमेशा ही अपना रियल सेल्फ होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन ऑर्डर, तो डिवाइन ऑर्डर में ही है आपकी सारी चीजें, और डिवाइन ऑर्डर में ही चल रही है आपकी लाइफ, यानी कि आप बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। माय नेम इज एनफ। हार्ट स्पेस की एनर्जीज हैं, राइट साइड माय सोल इज हियर, तो आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो आपकी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाने में आर्कएंजल माइकल का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि जो लोग भी इस वीडियो को देखना चूज करेंगे, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, आर्कएंजल माइकल मेरे गार्डियन एंजल है, यानी कि मेरे बर्थ के साथ ही वो मेरे साथ असाइन है, ठीक। और लोग उनको रिमूव करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से इस इंसान के ऊपर से हम
आर्कएंजल माइकल को रिमूव कर सके, उनको हटा सके, उनकी प्रेजेंस को हटा सके। तो इसी तरह से लोग आपके साथ कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का नाम ही काफी है और आपके लिए जो चीजें हैं वो हार्ट स्पेस से आती हैं, यानी कि आर्कएंजल माइकल आपके हार्ट स्पेस से या फिर यूं कह लीजिए कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से, वो आर्कएंजल माइकल आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और हमेशा ही आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाए तो उस जगह पर भी वो मौजूद हैं। यानी कि अगर कोई आपको इंटेंशनली हर्ट करने की सोचता है या किसी ने सोची है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है। थैंक यू। और ये आपके लिए फेटेड है। अब देखिए, जिस बात को मैं बोल रही थी कि मेरे बर्थ के साथ ऐसा साइन है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए फेटेड था या ये फेटेड है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ ही रहेंगे। आपने जिन भी चीजों में बदलाव अपने किया है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, वो इसलिए ही आया है क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ थे या साथ थे। उनके बिना ये संभव नहीं था। तो ये आपके लिए डिवाइन ऑर्डर में ही, आर्कएंजल माइकल को डिवाइन ऑर्डर में ही आपके साथ असाइन किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको कभी दूसरे लोगों को कॉपी नहीं करना है और ना ही दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करना है। दूसरे करें तो उन्हें करने दीजिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाह रही हैं? पर्सनल ग्रोथ, लर्न लेसन, नो योरसेल्फ। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ चल रही है, ये भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज है एक्चुअली। फियर्स टास्क डन, तो आपने बहुत सारे फियर्स पे अपने कंट्रोल किया है। सैड बट नीडेड, मे बी हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। तो आपकी जो जर्नी रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बहुत ही सैड रही है, दुख भरी रही है, पर वो आपके लिए उसकी जरूरत थी। आपके लिए बहुत कठिन थी वो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। यानी कि अपनी इस पर्सनल ग्रोथ में आपने जो कुछ भी किया है वो आपके लिए कार्मिक एनर्जी से आता है, सैटर्न की एनर्जी से आता है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो कि आपकी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाती हैं। यानी कि आपकी ये जर्नी बिल्कुल भी हल्की नहीं रही है। आपने बहुत ही ज्यादा, अगर कोई ये कहे कि, जैसे कई लोगों को ये लगता है कि जब ये कहा जाता है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये गलत हुआ, तो लोग ना उसको शक की नजर से देखते हैं। अरे इसी इंसान के साथ सब चीजें हुई, इसी इंसान के घर के लोग बुरे निकल गए, इसी इंसान के साथ में ऑफिस में भी यही हुआ, इस इंसान की जॉब चली गई, इस इंसान का बिजनेस खराब हो गया, इस इंसान की हेल्थ पे ऐसा हो रहा है, इस इंसान के रिलेशन में ऐसा हो रहा है। तो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि एक इंसान के साथ में तरह तरह के लोग अलग अलग एरिया में ऐसे हो सकते हैं जो कि उसके साथ में मिस हैपनिंग करने की या उसकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करते हैं, या उसके साथ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं, या उसके लिए धोखेबाज साबित हो सकते हैं। आपके लिए ऐसे ही एनर्जीज हैं, यानी कि कठिन से कठिन जो हो सकती थी वो आपके लिए एनर्जीज हैं यहाँ पे। और उसमें आपके लिए रिबर्थ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और लाइफ के लेसन्स को लर्न करने के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए आपने अपने जीवन में क्या सीखा है, अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए अपने आप को और ज्यादा आपका समझना जरूरी है। इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट, राइट डायरेक्शन प्रोसेसिंग। तो आपकी लाइफ में जो भी है राइट डायरेक्शन में है, न्यू स्टार्ट है, डिवाइन ऑर्डर में और प्रोसेस चल रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आपकी लाइफ में आप किस लिए वापस नहीं जा सकते, चाहे कोई सी भी एनर्जी से उठा लिए, पास्ट के लोग नहीं है, कोई एक्स नहीं है, किसके पास आप वापस नहीं जा सकते। आप अब मुड़ नहीं सकते। आपने जो सीख लिया है या आपने जो जान लिया है उससे अब आप वापस नहीं मुड़ सकते हैं और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप डिवाइन ऑर्डर में ही आगे चल रहे हैं। अब आप वापस नहीं मुड़ सकते। आपको इजाजत नहीं है, डिवाइन की तरफ से परमिशन नहीं है। और किसी कारण से अगर आप पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वही गड्ढा है, फिर वही खाई है और फिर वही गंदगी है जिसमें गिरना होगा। तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। लर्न टू ओवरकम योर चैलेंजेस। तो आर्कएंजल माइकल आपकी लगातार मदद करते रहेंगे, इसलिए आपसे कहा गया है कि अपने चैलेंजेस से बाहर निकलना सीखिए और आप सीखेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ में या फिर आगे बढ़ते हुए। इसलिए अपने आप को और ज्यादा जानिए, सीखिए और अपने आप पे फेथ रखिए। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, क्लियर, क्रिएट, एक्शन, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, बर्थ, डेथ एंड रिबर्थ। रिबर्थ का मैसेज 2 बार आया है, तो डेस्टाइन एनर्जीज हैं। क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही बढ़िया मैसेजेस आए हैं आपके लिए। तो आपने अपनी लाइफ में, जैसे ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी जो और भी भयानक जो डार्क हो सकता था, आपने वो देखा है, क्योंकि माँ काली की एनर्जीज बहुत ही डार्क एनर्जीज में आती हैं और वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं माँ काली की। तो ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए अच्छा है। वैसे यहाँ पे कार्ड झांक रहा है, ट्रैप इज इल्यूजन। अगर आप किसी चीज में अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, वो इल्यूजन है, आप फ्री। ठीक है,
और अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि पैसा आपके भाग्य में नहीं है या पैसा आपके भाग्य में नहीं हो सकता, ये आपके दिमाग में डाला गया एक भ्रम है या फिर ये वो चीज है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड से इस चीज को निकालिए, अफर्मेशंस पढ़िए मनी की, ताकि आपके माइंड से ये चीजें निकल सके। मुझे ये चीज बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई है। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ लव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट मैसेज लेंगे और ये आया है, यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे। आप हर तरीके से ब्लेस्ड हैं। योर फेथ आपका टेस्ट हो, आपका फेथ ही आपका टेस्ट होता है और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा अपना फेथ रखकर। तो आपके लिए जो भी चीजें थी फेटेड थी और वो आपके लिए आपके फेथ का टेस्ट थी, या फिर ये चीजें वो हैं जिनमें आपने लगातार टेस्ट दिया है, आपने फेथ को फॉलो किया है, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो किया है। इसलिए आर्कएंजल माइकल को आपके साथ असाइन किया गया था, क्योंकि उन्हें पता था आप एक जिद्दी सोल हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आप वो इंसान है या वो सोल हैं आप जो कि जब इस अर्थ प्लेन पे होंगे तो आप अपने टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट में आपके फेथ को टेस्ट किया जाएगा। जब आप उन परीक्षाओं में होंगे, जब आपका फेथ दांव पे लगा होगा या लोग आपके फेथ से आपको गिराने की कोशिश कर रहे होंगे, तब भी आप अपने फेथ को ही फॉलो कर रहे होंगे, चाहे रूके करें, चाहे नाराज होकर करें, चाहे गुस्सा होकर करें, पर आप अपने फेथ से नहीं हटेंगे। और यहाँ पर आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो आपके फेथ से ही होती है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपके फेथ से ही गिराना होता है कि ईश्वर का साथ छोड़े तो सही, ईश्वर को देखना बंद तो करे, तभी तो हम इसको बर्बाद कर सकते हैं या हम इसे बर्बाद कर पाएंगे। अरे ये इंसान जब ईश्वर को छोड़ेगा तभी तो सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, और आपने वो काम नहीं किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, और ये कभी भी नहीं करना है। और जिन लोगों को ये लगता है कि आपका ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं करता, तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हर चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं। आपसे कहा गया है वो अनुभव लीजिए जो कि आपको खुशियां दे सकें और आपकी लाइफ में बैलेंस को ला सके। इसलिए चिंता किसी बात की नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर। गेट योर पावर बैक। आप ये भूल चुके हैं कि आप क्या हैं, और आप ईश्वर की संतान हैं, तो अपनी पावर को बैक लीजिए। यानी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में आपके लिए इसलिए ही माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप खुद को भूल चुके थे या भूल चुके हैं कि आप क्या क्या पावर में हैं। ये पावर आपको वापस दी जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। यस यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल सहमत हैं इस बात से, और वो कह रहे हैं कि तुम ठीक कह रही हो, आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुनी है और आपने सही चॉइस की है। आपको भी यही कह रहे हैं कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे लगातार बढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपके भाग्य में वही लिखा है। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। आपकी प्रेयर्स डिवाइन ने रिसीव कर ली हैं, जवाब भी आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपको वैसे ना मिले जैसे आप ये सोचे हैं, पर वो आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो होप कि छोटी सी प्यारी सी रीडिंग आपके कुछ भी काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तारा 777 टैरो में, और मेरे चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद जो रीडिंग आएगी उसको जरूर देख लीजिएगा, उस पर हम किसी स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सो वेरी मच फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल।